बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आदाब मुआशरत में मेहमानी के आदाब चल रहे थे, उसमें अदब नंबर 36 मेहमान रा बाफजूल चेकार, यानी मेहमान को फजूल बातों से क्या ताल्लुक़। क्योंकि फ़ारसी एक जुमला बयान किया हज़रत ने, आगे उसका तर्जमा है कि मेहमान रा बाफजूल चेकार, मेहमान को फजूल बातों से क्या ताल्लुक़। एक मेहमान ने दूसरे मेहमान से कहा था कि खाना तैयार है, जिसका उसको कोई हक़ ना था, महज ना हक़ कहा। तो कहा कि एक मेहमान ने दूसरे मेहमान से कहा खाना तैयार है, तो मतलब मेहमानों को आपस में क्या खबर। तो इसलिए जो है ऐसी फजूल बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। अदब नंबर 37 एक मेहमान साहब ने मेज़बान के खादिम से पानी ये कहकर मांगा कि पानी लाओ। फरमाया कि तहक्कुम यानी हुक्म का लेजा हरगिज़ नहीं चाहिए, बद अखलाकी है, यूँ कहना चाहिए थोड़ा पानी दीजिएगा। यानी मेहमान को चाहिए कि मेज़बान के नौकर के साथ तहक्कुमाना रवैया इख्तियार ना करे। सुनो पानी लेके आओ, चलो ये जूते उधर रखो। वो नौकर आपका नहीं, नौकर तो मेज़बान का है। या बहुत लोगों को ये होता है कि यार ये हमारा भी नौकर है, हमारे दोस्त का नौकर या हमारे भाई का नौकर, तो हमारा भी नौकर। नहीं, आपका नौकर नहीं है, आपके भाई का नौकर है, लेकिन आप उस नौकर को जो है वो ये मेहरबानी और क्या कहते हैं मुशफ़क़ाना तरीक़े से आप उसको दरख्वास्त करें। तो जैसे हज़रत ने कहा कि ये ना कहा पानी लाओ, बल्कि कहो कि थोड़ा पानी पिला दीजिए ज़रा, है आपको थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, तो ज़रा उसके साथ जो है अच्छा जो रवैया इख्तियार करें। अदब नंबर 38 हदिया के आदाब में यह है कि अगर कुछ दरख्वास्त करनी हो तो हदिया ना दे। यानी कोई दरख्वास्त करनी है, कोई मुतालबा है, कोई सवाल है, तो हदिया ना दे। इसमें मोहदा इलही यानी जिसके लिए हदिया लाया गया है को या तो मजबूर होना पड़ता है या जलील। अब आपने हदिया दे दिया, हदिया देने के बाद अब आपने उसके बाद अपना मुद्दा रख दिया, हज़रत वो फ़लाँ जो है काम करवा दीजिए, हज़रत वो फ़लाँ को कह दीजिए वो मेरी तनख्वाह दे दे, फ़लाँ को कह दीजिए मुझे जॉब दे दे। नहीं, ये गलत है। फरमाया इससे क्या होता है कि मोदा इलही या तो हदिये की वजह से मजबूर हो जाता है, ज़ाहिर वो रिश्वत बन जाएगी, या वो जलील होता है। इसी तरह हदिया सफ़र में बाज़ इतनी मकदार में देते हैं कि ले जाना ज़हमत हो जाता है। अब सफ़र में जा रहे हैं तो क्या कहते कि ये जी मेरी तरफ से हदिया है। अब वो मुसाफिर को इतना भारी सामान ले जा ही नहीं सकता, तो फरमाया कि ये भी मुनासिब नहीं है। और आजकल जो है जहाज़ों पे जाने के मौका पर तो मखसूस मकदार से ज़्यादा ले जाना मुमकिन ही नहीं है। ऐसा हदिया दे कि जिसमें वज़न कम हो लेकिन वो चीज़ गिरा हो, फ़ायदेमंद हो, तो ऐसा होना चाहिए। इसी तरह हदिया सफ़र में बाज़ इतनी मकदार में देते हैं कि ले जाना ज़हमत हो जाता है। अगर ऐसा शौक़ हो तो मकामे क़याम पर पार्सल यानी कागज़ या कपड़ा लपेट कर डाक या रेल वगैरह के ज़रिए से भेज दे। अगर इतना ही शौक़ है कि हज़रत साहब को ये चीज़ पहुँचानी है तो वो मेल करके पैक करके पार्सल भिजवा दे। सफ़र में साथ और डब्बा उठा के दे दिया या पूरा बैग भारी उठा के दे दिया तो ले जाना भी मुश्किल। फिर आजकल जो कस्टम के अंदर अलग तलाशियाँ, फिर ये उसका वज़न लगाया तो वज़न में और पैसे देने पड़ गए, तो यहाँ पे लेने के देने पड़ जाते हैं। इससे हज़रत ने बड़ी पते की बात की, ख़ासतौर पे आज के दौर में तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। अदब नंबर 39 बदनी खिदमत यानी बदन की खिदमत। बदनी खिदमत शेख पहली मुलाकात में करना सख्त बार मालूम होता है। यानी खिदमत शेख पहली मुलाकात में करना सख्त बार मालूम होता है, यानी बदनी खिदमत। अभी पहली मुलाकात में आप जो पैर दबाने लग गए, आप सर दबाने खड़े हो गए या मालिश करने खड़े हो गए, तो शेख जो लतीफ़ तबीयत अगर मिजाज है तो उसको बुरा लगेगा, क्योंकि अगर अभी आपसे बेतकल्लुफ़ी नहीं है, अब आप सर की मालिश करने खड़े हो गए, तो इसमें एहतियात करनी चाहिए। अगर शौक़ है तो पहले बेतकल्लुफ़ी पैदा करे। बेतकल्लुफ़ी जब पैदा हो जाए, आपका एतमाद मोहब्बत उनको शेख को भी महसूस होने लगे, अब वो शेख सर की मालिश भी करवाएगा, अपने पैर भी दबाएगा। तो ये बड़ी पते की बात है। अदब नंबर 40 अगर मजलिस में कोई ख़ास गुफ्तगू हो रही हो तो नए आने वाले को ये चाहिए कि खामखा सलाम करके अपनी तरफ मुतवज्जे करके सिलसिला गुफ्तगू में मुज़ाहिम यानी दखल अंदाज ना होता ये गुफ्तगू अच्छा अस्सलाम वालेकुम ऐसे ज़ोर से सलाम किया, पूरी मस्जिद से सोचती कि पता नहीं कौन सी ख़ास बात होगी, सब पलट के देखते हैं, उस कलाम करने वाला भी चुप हो जाता है, ये भी एक भगदड़ मिट जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि चाहिए कि चुपके से नज़र बचा कर बैठ जाए, फिर मौका से सलाम वगैरह कर सकता है।
गुफ्तगू हो रही है तो चुपके से पीछे आके बैठ जाए, गुफ्तगू सुने। जब गुफ्तगू ख़त्म हो गई, अब मौका सलाम का, आप कहिए अस्सलाम वालेकुम, अब वालेकुम सलाम, अब जवाब देंगे सब। अदब नंबर 41, खाने पर इसरार तकल्लुफ़ के साथ खिलाफ मसलत मेहमान ना चाहिए। यानी खाने पर इसरार तकल्लुफ़ के साथ खिलाफ मसलत मेहमान ना चाहिए। यानी मेहमान की मसलत नहीं है और आप जो उसको तकलीफ़ दे रहे हैं तकल्लुफ़ के, जी खाइए खाइए और खाइए, ये भी खाइए, वो नहीं, ऐसा ना करे। मेहमान की मसलत पे छोड़ दे, वो अपनी तबीयत के साथ जितना खाना चाहे खाएगा, तो इसलिए खाने पर इसरार ऐसा नहीं करना चाहिए। अदब नंबर 42, खामखा पीठ के पीछे बैठना सख्त बार मालूम होता है। ताज़ीम के लिए हर नशिस्त व बर्खास्त यानी उठने बैठने के मौका पर अक्सर बावजूद ज़रूरत उठने से माने होता है, नहीं चाहिए। तो मतलब क्या, खामखा पीठ के पीछे बैठना सख्त बार मालूम होता है, पीछे ना बैठे। उससे यह है कि ज़ाहिर है कि वो साहिब खाना को तकलीफ़ होती है। अदब नंबर 43, जहाँ जिसका जूता रखा हो, जहाँ जिसका जूता रखा हो उसको हटाकर अपना जूता रखकर जगह करके मस्जिद वगैरह में ना जाना चाहिए। जहाँ जिसका जूता रखा हो वो उसी का हक़ है, वहीं आकर देखेगा, ना मिलेगा तो परेशान होगा। इसलिए जूता जिसका जहाँ पड़ा वहीं पड़ा है ना, आप दूसरी जगह पर रख लें, उसका जूता हटा के वहाँ जूता ना रखें, क्योंकि जिसने अपनी जगह पर रखा वो आके वहीं ढूंढेगा, वहाँ उसको जूता नहीं मिलेगा तो परेशानी। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। इसका आम घरों में भी ख्याल करना चाहिए। घरों के अंदर भी एक दूसरे का जूता पहनो तो अव्वल तो इजाज़त लो, नहीं इजाज़त का मौका हो तो जल्दी से ला के उसी जगह भी जूते को रखो। अब इस कमरे के सामने से पहना, दूसरे कमरे के आगे उतार दिया, वो बेचारा निकला, उसे देखा जूता ही नहीं, ढूंढ रहा है, पागलों की तो फिर रहा है, पता चलो वो जूता पड़ा। तो ये जो घरों में भी ये बेतमीज़ियाँ होती हैं, ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं। ये तो पाकीज़ा मुआशरत इस्लाम की शान है, ये पैदा करो तो घरों के अंदर भी अमन व आशिया और मोहब्बत नज़र आती है। अदब नंबर 44, वजीफ़ा पढ़ते वक्त ख़ास तौर से करीब बैठ कर इंतज़ार करना क़ल्ब को मुतअल्लिक़ करके वजीफ़ा को मुख्तल यानी ख़राब करता है। अलबत्ता अपनी जगह बैठा रहे तो कुछ हर्ज नहीं। ये बात बड़ी पते की है कि वजीफ़ा पढ़ते वक्त ख़ास तौर से करीब बैठ के इंतज़ार करना। अब वजीफ़ा शेख वजीफ़ा पढ़ रहा है या वो मेज़बान वजीफ़े में लगा हुआ है, आप साथ बैठ के उसका इंतज़ार कर रहे हैं, या आप भी तस्बीह लेके उसको ऐसे मशगूल होकर बैठ जाएँ जैसे आपको पता ही नहीं आप कैसे, और वो समझ नहीं रहा कि आप इंतज़ार कर रहे हैं। होता ही कि ऐसा करते नहीं, वो बेचारा पढ़ रहा है तो साथ बैठा उसको देख रहा होता है, उसको देख रहा होता है बार बार। अब उसको थोड़ी सी आँख खोल के देखता हूँ, महसूस करता यार मुझे देख रहा है, तो यह क्या होता है, वो मुख्तल हो जाती तबीयत, वजीफ़े की यकसुई ख़त्म हो जाती। और ये हम लोगों के साथ भी होता है, लिहाजा ये बेतमीज़ी भी नहीं होनी चाहिए। अदब नंबर 45, बात हमेशा साफ़ और बेतकल्लुफ़ कह दे, तकलीफ़ की तमीद वगैरह ना करे। होता यह कि जब वो तमीद बांधते हैं, तमीद लंबी बांधे जा रहे, सुनने वाला सुने जा रहा, बेचारा तमीद इतनी लंबी हो गई कि असल बात जब कही उस वक़्त तक सुनने की ताब ही नहीं रही, असल बात ही समझ में नहीं आई। तो ये भी बेवकूफ़ी है, ये भी अच्छी मुआशरत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी साफ बात कर दे कि ये बात है और ये बात है, सामने वह फ़ौरन समझ आएगा कि ये कहना चाहता है। अदब नंबर 46, किसी के तवस्सुत से बिला ज़रूरत पैगाम ना पहुँचाए। जो कुछ कहना हो खुद बेतकल्लुफ़ कह दे। ये पैगाम पहुँचाते किसी के तवस्सुत से कि फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ का पैगाम, फरमाया इन चीज़ों में ना पड़े, बस आप अपनी बात करें, अपना कस्बे फैज़ करें, रास्ता नापें, जिसको ज़रूरत है खुद आ जाएगा। इसलिए फरमाया कि ये भी तकल्लुफ़ ना करे, किसी के तवस्सुत से बिला ज़रूरत पैगाम ना पहुँचाए, जो कुछ कहना हो खुद बेतकल्लुफ़ आकर कहे। अदब नंबर 47, हदिया के बाद फ़ौरन हदिया देने वाले के सामने उस रकम को चंदा खैर में भी देना दिल शिकनियाँ, दिल दुखाना है। ऐसे वक्त में दे कि उसको मालूम ना हो। अब होता ही है कि बाज़ दफ़ा आपको हदिया दिया किसी ने कि हज़रत ये आपके अपने इस्तेमाल के लिए हदिया, आपकी खिदमत, ये $100 दिया मसलन। अब आप जनाब सखी दाता बने में आपने $100 दिया, उसी वक्त मस्जिद के चंदे में डाल दिया, लो जी मेरी तरफ से। तो ये भी बुरी बात है। सामने देने वाले के जज्बात हैं, उसकी ख्वाहिश है कि हज़रत अपने खुद इस्तेमाल करें या ये मेज़बान खुद अपने काम में लाए हैं। अब उन्होंने मस्जिद में डाल दिया, मस्जिद में तो मैं देता ही होता हूँ, मैं तो हज़रत साहब की खिदमत करना चाहता था मसलन। तो ये भी जो है, ये भी कोई कमाल नहीं है कि बाज़ बुज़ुर्ग समझें कि भाई ये बड़ी सखावत की बात है। ये भी खिलाफ सुन्नत बात है। आप लेके उसकी दिलजोई होगी, आप अपने पास रखें, जी जज़ाकल्लाह शुक्रिया, जेब में डाल के आपने रख लिया। उसके बाद
फिर मौका देख के आपने उसको भले मस्जिद में दे दिया या किसी गरीब को दे दिया तो ठीक है, समझ में आती। या किसी को चीज़ हदिया की, वो इधर की चीज़ हदिया जी आपके इस्तेमाल के हदिया, आपने लिया, लेके सूंघा, लगा लिया, कर लिया, उसके बाद साथ खादिम को लो भाई चलो ये तुम्हें दिया। आप बज़ाहिर अपनी बुजुर्गी की शान दिखा रहे हैं कि जी माशाल्लाह बुजुर्ग साहब को तो कोई मतलब ही नहीं दुनिया की चीज़। नहीं भाई, ये कोई बुजुर्गी नहीं है, ये सुन्नत के आदाब और फितरत और नज़ाकत यही है कि आप वो लें, उसको एजाज़ दें और मोहब्बत से खुद संभाल लें, देने वाले का दिल खुश हो जाएगा। किसी मुसलमान को खुश करना कितनी बड़ी इबादत है, ये इस तक कोई पहुँच ही नहीं सकता। उसके बाद फिर जब मुनासिब देख कर आप किसी को दूसरे को दे सकते हैं। ये बड़ी अहम बात हज़रत ने की है और वाकई ये लोग इसमें वो समझते नहीं हैं। इसलिए फरमाया कि हदिये के बाद फ़ौरन हदिया देने वाले के सामने उस रकम को चंदा खैर में भी देना दिल शिकनी यानी दिल दुखाना है। ऐसे वक्त में देख उसको मालूम ना हो। अदब नंबर 48। एक देहाती कुछ बातें कर रहा था, बाज़ बातें बेतमीज़ी की भी करने लगा। एक शख्स ने अहले मजलिस में से इशारा से उसको रोक दिया। उस शख्स को सख्ती से तंबीह की कि तुमको उसके रोकने का क्या हक़ था? तुम लोगों को मरूब यानी खौफज़दा करते हो, मेरी मजलिस को फ़िरौन की मजलिस बनाते हो। अगर कहा जाए कि बेतमीज़ी करता था तो सो बेतमीज़ी से रोकने के लिए खुदा ने मुझको भी ज़बान दी है, तुम क्यों दखल देते हो? और इस देहाती से कहा जो कुछ कहना है आज़ादी से कहो। यह हज़रत उमर थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हो रही ये बात कि कोई देहाती बेतमीज़ी के साथ बोल रहा है। लफ्ज़ बेतमीज़ी है, बदतमीज़ी नहीं बोल रहे हैं। बदतमीज़ी तो बदतमीज़ी है, वो तो बुरी बद है। ये बेतमीज़ी है, या तमीज़ के दायरे में नहीं है, इस अंदाज से बेचारा बात कर रहा है, इसको कहते हैं बेतमीज़ी। तो बेतमीज़ी से कर रहा तो दूसरे उसको रोका, रुक जाओ, चुप। तो हज़रत ने उस शख्स को डांटा, तुम्हें रोकने का क्या हक़ है? मेरी मस्जिद को फ़िरौन की मस्जिद क्यों बनाते हो? मैं खुद रोकूंगा, मेरे मुंह में ज़बान है, मैं उसको रोक सकता हूँ। जब मैं नहीं रोक रहा और उसको आज़ादी से बोलने दे रहा हूँ तो वो देहाती आदमी जो जितनी उसकी तालीम और तरबियत है उसी एतबार से बात करेगा ना। आपको रोकने का हक़ नहीं है। तो उसको डांट दिया। और ये बड़ी अहम बात है, आप भी पल्ले बांधें। अगर अल्लाह वालों की मस्जिद में कोई ऐसी कर भी रहा है तो आप खामोश रहें, वो अल्लाह वाले खुद ही रोक लेंगे, वो खुद सुन रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसलिए इसका भी लिहाज रखें। अदब नंबर 49। अपने बुजुर्ग के साथ अगर उनके बाद मुतल्लक़ीन की बिदावत करे तो ख़ुद उनसे न कहे कि फ़लाँ को भी लेती आइए। बाज़ औक़ात याद नहीं रहता और नीज़ अपना काम उनसे लेना खिलाफ अदब भी है, बल्कि उनसे इजाज़त लेकर उस मुताल्लिक़ से ख़ुद कह दे। और उस मुताल्लिक़ को भी चाहिए कि अपने बुज़ुर्ग से पूछ कर मंजूर करे। बड़ी अहम बात है कि बुज़ुर्ग को ना कहे कि जैसे फ़लाँ को आप ही लेती आइए। हो सकता तो उस बेचारे को याद ही ना रहे, पता चले बुज़ुर्ग साहब अकेले पहुँचे हुए। बेहतर यह है कि आप उस शख्स को खुद भी कह दें हैं, या उस मुताल्लिक़ को जब कहें तो वो बुज़ुर्ग की इजाज़त से मंजूर कर ले कि जैसे इजाज़त हो, मुझे दावत दी आपके साथ, मुझे भी आने का कहा, हाँ ठीक है इजाज़त है। तो ये आदाब हैं और ये आदाब ही ज़िंदगी के अंदर खूबसूरती लाते हैं। अदब नंबर 50। एक शख्स गिलास में पानी लाता था, कभी अपने लिए पड़वाता था, कभी किसी और के लिए, अगर बिदून पूछे ये नहीं बतलाता था कि इस वक्त किसके लिए पड़वाता हूँ। उसको फरमाइश या तलकीन की गई कि मुझको इल्म गैब नहीं, इम्तियाज़ का और कोई करीना इस्तिलाहिया यानी वाज़े इशारा भी मुकर्रर नहीं किया गया। तो हर बार में इस्तिफसार यानी पूछने का बार मुझ पर रखना ये भी खिलाफ तहज़ीब है। गिलास रख कर अज खुद ये कह दिया करो कि फ़लाँ शख्स के लिए पढ़वाना है। ये बड़ी अहम बात है। पानी दम कराने आए, अब वो आदमी दम कराता था, हमेशा पानी रख देता जी दम कर दे, दम कर देते, क्योंकि कभी अपने लिए पढ़वाता था, कभी किसी और के लिए। तो पूछते थे हाँ जी किसके लिए करना, कि जी मेरी बीवी बीमार है उसके लिए दम कर दे। अच्छा जी, अगले दफ़े भी ला के गिरा जी दम कर दे। अब हज़रत को पूछना पड़ता है ये किसके लिए दम करना है, कि जी बच्चा बीमार है जी उसके लिए दम कर दे। तो हज़रत ने ये डांटा कि भाई तुम हमें कोई ऐसा करीना इस्लाहिया या मौजूद नहीं कि मैं समझ जाऊँ किसके लिए पढ़वा रहे हो, बल्कि खुद ही पानी ले के रखो और कह दो हज़रत जो फ़लाँ बच्चा बीमार है उसके लिए दम कर दीजिए, या हज़रत मेरे पेट में तकलीफ़ है मेरे लिए पानी दम कर दीजिए। तो खुद ही बोल दिया करो। तो बुज़ुर्गों पर ये बात डालना कि बार बार पूछें, ये भी तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। ये बड़ी पते की बात। अदब नंबर 51। बाज़ लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि एक तावीज़ दे दो और बिदून पूछे नहीं बतलाते किस बात का। इसमें भी तकलीफ़ होती है। ये भी अहम बात है
कि साफ कहो कि हज़रत जो है डर का तावीज़ दे दे, डर लगता है बच्चों को सोते में, डर का तावीज़ दे दें, या जी हज़रत जो बुखार का तावीज़ दे दीजिए, जी हज़रत शादी नहीं हो रही, शादी का तावीज़, तो बोल दो कि जी एक तावीज़ दे दीजिए। अब बुजुर्ग कहते किसका, किस चीज़ का तावीज़? का जी शादी का तावीज़, जी कारोबार में बरकत का तावीज़। तो उस पर जो हज़रत ने डांटा कि खुद ही बता दिया करो कि किस मकसद के लिए तावीज़ लेना है। और ज़ाहिर आप जानते हैं कि शरई तावीज़ जो है, जो शरीयत के कायदे और दायरे के अंदर है और किताब और सुन्नत के मुताबिक तावीज़ है, वो तमाम जो फ़ुक़हा और उलमा के नज़दीक बिल्कुल हलाल और जायज़ और अहादीस तय्यबा से साबित है। हाँ, शिरकिया तावीज़ ज़ाहिर है कि उसकी मुमाद खुद अहादीस तय्यबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी है। अदब नंबर 52, एक शख्स ने कुछ आटा ला कर रख दिया कि ये लाया हूँ, और ये नहीं कहा किस वास्ते, उसको वापस कर दिया कि जब तक पेश करने के साथ अज खुद ये ना कहोगे कि मेरे वास्ते लाए हो या मदरसे के लिए लाए हो, उस वक़्त तक ना लिया जाएगा। ये बड़ी अहम बात है कि हज़रत की ज़ात के लिए लाएँ या मदरसे के लिए लाएँ, शायद दोनों में फ़र्क है। ये लाटा ला के पेश कर दिया, इस चीज़ का भी लिहाज करना चाहिए। तो यहाँ तक जो है वो आदाब में से 52 आदाब हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ मज़ीद आदाब इंशाअल्लाह जारी रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन आदाब मुआशरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।